हाय एवरीवन। एक बार फिर से हम लोग बात करने वाले हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन मतलब कि एस.डब्ल्यू. शेलर के बारे में। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने आगे भी डिस्कस किया था, ये स्टॉक की यहाँ पे 50% का लेवल है, तो यहाँ पे हो सकता है एक बार सपोर्ट ले लें। बट स्टॉक ने अल्टीमेटली दोस्तों क्या किया, इस लेवल को रिस्पेक्ट ही नहीं दिया है और डायरेक्टली यहाँ से ब्रेक करके 5% के आसपास क्लोज हुआ है। देखिए, हमारी बात ये भी हुई थी, अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा तो स्टॉक नीचे की तरफ जा सकते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रह रहे तब भी आपको मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का एक बार चार्ट दिखाता हूँ। निफ्टी 50 दोस्तों ऑलमोस्ट साइडवेज है, तब भी दोस्तों ये स्टॉक इतनी तरह से ख़राब गंदी तरह से दोस्तों नीचे की तरफ गिर रहे हैं। तो यहाँ पे यही एक दिक्कत हो जाती है कि यहाँ पे इस तरह से स्टॉक गिर रहे हैं तो फिर हम लोग आगे क्या कर पाएंगे। कि देखिए, तो निफ्टी 50 देखिए, निफ्टी 50 ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे साइडवेज ट्रेड कर रही है, तब भी दोस्तों एस.डब्ल्यू. शेलर का स्टॉक इतना ज़्यादा नीचे की तरफ गिर रहा है गंदा कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब अभी दोस्तों आपको आपकी आंखों के सामने सभी चीज़ें हो रही है। ओके, ऑलमोस्ट जो स्टॉक दोस्तों यहाँ पे मिसिंग है, इसकी अर्निंग भी यहाँ पे इसकी क्वार्टर की अर्निंग जो है वो एस्टीमेट के मुताबिक नहीं आई थी। मतलब कि एस्टीमेट के हिसाब से जो होना चाहिए था नंबर, इतने ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं डिलीवर किए थे। तो आपको पता है, आपकी आंखों के सामने स्टॉक इतनी गंदी तरह से गिर रहा था, आपके सामने और कोई भी और दूसरे भी ऑप्शन हैं और कई शेयर है दोस्तों जो इस मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से गिरे हैं और यहाँ पे अच्छी खासी तरह से ऊपर की साइड में मूव कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों, आप यहाँ से अपनी पोजीशन शिफ्ट करके उन स्टॉक पे तरफ जाइए जो अच्छे खासे गिरे हैं और यहाँ पे पोटेंशियल दिखा रहा है ऊपर की साइड जाने का अच्छी तरफ से। यहाँ पे तो फिर आप ऐसे स्टॉक में फोकस कीजिए जो निफ्टी 50 के हो और अच्छी तरह से गिरे हैं और यहाँ पे पुल बैक वगैरह जनरेट हुआ और वहाँ पे एक बार फिर से एंट्री करने का प्लान कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक पे से आपको निकलना चाहते हैं निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अब मान के चले ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से अभी यहाँ पे एक दिन ऐसा होगा यहाँ पे क्लोज करके इतनी तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कंडम पे क्लोज होगा स्टॉक एस.डब्ल्यू. शेलर। अभी या तो देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट है, मैं आपको क्लियर यहाँ व्यू बता देता हूँ। यहाँ पे एक सपोर्ट है, ओके, तो यहाँ पे इस सपोर्ट को अगर ये रिएक्ट करता है, यहाँ पे इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है, तो फिर कल के दिन मतलब कि फ्राइडे के दिन, कल तो छुट्टी है, तो फ्राइडे के दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक अपसाइड में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मोमेंटम के साथ 5% या फिर 2-3% यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोज होता है। तो फिर यहाँ से हम एक बार मानेंगे और यहाँ पे इसी कैंडल के एसएल के साथ दोस्तों, इसी कैंडल के एसएल का हमारा प्लान रहेगा फिर से अपसाइड के लेवल के लिए प्लान करेंगे। कौन से 320 वगैरह लेवल के लिए। हाँ, अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं था तो फिर से नीचे की तरफ गिरता है, तो फिर मेरा प्लान यही रहेगा कि यहाँ पे ये फिर अपना जो न्यू लो है वो टेस्ट करने के लिए आ सकता है और न्यू लो टेस्ट करने के बाद हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ अच्छे खासे या फिर मूवमेंट देखने को मिले। या तो दोस्तों मान लीजिए, मैं आपको ये कहूँगा, देखिए जो भी प्राइस में सामने हो, चार्ट एक्शन पे सामने हो, जो भी प्राइस दिखा रहा है उसके हिसाब से जाएगा। प्राइस कह रहा है कि मैं भाई वीक हूँ, मैं नीचे की तरफ ही जाऊँगा, तो फिर इसको जल्दबाजी नहीं कीजिए, उसमें अपना हाथ मत चलाइए। फिर प्राइस आपको कह रहा है कि हाँ यही कहीं से मैं स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा, अगर तुम मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हो तो कर लो। तो वहाँ पर हम आइडेंटिफाई करके अपने रिस्क मैनेज करके वहाँ पर हम ट्रेड ले पाएंगे। देखिए, अभी यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट इतना नीचे आ चुका है, 50% से ज़्यादा नीचे आ चुका है। ओके, हम मानते हैं अगर यहाँ पे 60%, यहाँ पे 70% का लेवल यहाँ पे होगा इस रेडी का, अगर यहाँ से भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तब फिर मतलब कि एक दिन तो ऐसा हो कि ये ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोज करें। कैसी किस तरह से देखिए, तो यहाँ पे एक दिन इसी तरह से अगर ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोज करता है, इस तरह से नहीं तो कहीं भी इस तरह से अगर ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोज करता है तो फिर हम यहाँ पे रिस्क लेंगे ऊपर की साइड का। ओके, जब तक दोस्तों इस तरह से कोई कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप ऊपर की तरफ के ट्रेड लिए। हाँ, अगर डोजी कैंडल बनती है और नेक्स्ट डे डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो ऑलमोस्ट आप ऊपर की साइड का नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, बट अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में या फिर स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल में क्लोज होता है तो फिर आप उसी दिन होल्डिंग के साथ नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड कर सकते, उसी कैंडल के लो के साथ। मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के विदाउट कोई भी ट्रेड लेने का परमिशन नहीं दूंगा। रिस्क मैनेजमेंट के विदाउट ट्रेड लेंगे तो आपके पैसे इस तरह के स्टॉक में दोस्तों बनने के चांसेस से ज़्यादा खो जाएंगे। इसलिए मैं सजेस्ट तो यही करूँगा, इस स्टॉक में आपके पैसे है तो अगर आपको पर्टिकुलर लेवल कुछ अच्छा दिख रहा है, आपको ठीक ठाक ढंग का मतलब कि कम लॉस हो रहा है, तो मैं कहूँगा एग्जिट कीजिए और फिर आपको जो चार्ट एक्शन पैटर्न वहाँ पे कुछ अच्छी तरह से जिन स्टॉक में मिल रहा है वहाँ पे एंट्री कीजिए, वहाँ पे रिस्क लीजिए। यहाँ पे जब तक या तो फिर ये लो टच करेगा या तो फिर यहाँ पे से रिवर्स जब तक नहीं होता बीच में से, तब तक हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, तो मेरा एनालिसिस यही कहता है, अगर यहाँ से अगर कहीं पे मूव फिर जाता है तो यहाँ पे फिर से ये अटैम्प्ट करेगा अपने ऑल टाइम हाई के लिए, सॉरी ऑल टाइम हाई के लिए नहीं, प्रीवियस हाई के लिए अटैम्प्ट कर सकता है। ओके, तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, और कोई अपडेट स्टर्लिंग विल्सन के रिगार्डिंग है नहीं। अगर अपडेट होती तो मैं आपको बता देता। और यहाँ पे दोस्तों ऑलमोस्ट नीचे की तरफ ये जो लेवल है सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। अगर नीचे की तरफ आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से फिर से हो सकती है इस ट्रेड के अंदर बाई करने, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों स्टर्लिंग विल्सन के अंदर अच्छे मूव हो सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से
आपको कोई दूसरा शेयर ढूंढना चाहिए। क्योंकि स्टर्लिंग विल्सन दोस्तों क्या होता है, कई शेयर बहुत अच्छे चलते हैं, अच्छे चलने के बाद दोस्तों वो साइडवेज जोन में चलते हैं और फिर चलना शुरू करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल कितना सा भी समय ले लेते हैं। हो सकता है ये 1 महीने तक साइडवेज रहे और फिर मोमेंटम शुरू कर दे, हो सकता है ये 6 महीने तक साइडवेज रहे और फिर से मोमेंटम शुरू कर दे। तो उसके टाइम कैपिंग का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, पर अगर टाइम कैपिंग जिस मंथ में अगर आप यहाँ पे मान लीजिए इस मंथ किसी को यहाँ पे पता नहीं था, देखिए यहाँ पे किसी को पता नहीं था ये स्टॉक गिर रहा था, लगातार गिर रहा था, गिरे जा रहा हो, तो किसी को नहीं पता था। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, अब मेरे बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग मंथ में क्लोज, स्ट्रॉन्ग मंथली कैंडल, सॉरी 1 डे की कैंडल, स्ट्रॉन्ग 1 डे की नहीं, हम मंथली कैंडल देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्टॉक लगातार गिरा था। हाँ, तो यहाँ से देखिए ऑलमोस्ट हमने लगातार गिरा, किसी को पता नहीं था यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में यहाँ पे इसने क्लोज किया था, तो हो सकता है यहाँ पे ऊपर के साइड मोमेंटम कर सकते। यहाँ पे मान लीजिए इसका आपके ऐसा चला गया ओके मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट मंथ यहाँ पे देखिए जिस मंथ ने उसको आपको सेटअप दिया ओके, उस मंथ यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ। नेक्स्ट मंथ की जैसे एक मंथ में कैंडल को हाई क्लोज नहीं करो, दूसरे मंथ जैसे हाई क्लोज हुआ तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न दिए ऊपर की तरफ के, ऑलमोस्ट आपको बहुत अच्छे रिटर्न डिलीवर अपनी एसएल से, मतलब कि बहुत अच्छे। मैं तो यही का सजेस्ट होगा इस तरह से अगर मंथली बेसिस में अगर ये स्टॉक ऐसी ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन कर लेता है तो फिर अच्छे खासे रिटर्न मिलने के चांस है, फिर से ये अपने ऑल टाइम के लिए लगा सकते। तब तक मुझे ख्याल से वेट करना चाहिए, तब तक आपको इसमें एवरेज वगैरह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। एसएल का जो लेवल रहेगा उसको फॉलो करना आपको यही रहेगा, जो इस स्विंग के नीचे जब तक नहीं आ जाता तब तक आप आराम से इसको होल्ड कीजिए। अगर आपको चाहिए कि आप इसी रिस्की वाले स्टॉक में से बाहर निकलना चाहते हैं तो फिर निकल सकते हैं, या तो फिर इस एसएल के साथ आपको होल्ड करना पड़ेगा। आशा करता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।